आपको बताया कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हियरिंग एड खरीदने से पहले आपको नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुजुर्गों के लिए कौन सी हियरिंग एड सबसे अच्छी होती है। मैं शोएब, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। मैं आज आपको बताऊंगा बुजुर्गों के लिए कौन सी हियरिंग एड सबसे अच्छी होती है। क्या आपके घर में भी आपके माता पिता, दादी दादा या नानी नाना को सुनाई देने में परेशानी है? आखिर ऐसा क्या है जो बुजुर्गों में उम्र बढ़ती है तो हियरिंग लॉस हो जाता है? देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बॉडी में उपस्थित सारे अंग ऑर्गन्स धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इसी तरह जो हमारा कान होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। जो इनर ईयर होता है उसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ वीक होने लगते हैं। सुनाई देने वाली नस होती है जो भीतरी ईयर से जुड़ी होती है, वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो उसकी वजह से बुजुर्गों में हियरिंग लॉस हो जाता है। इसे हम मेडिकल भाषा में प्रेस्बाइएक्यूसिस, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस कहते हैं। इस हियरिंग लॉस में क्या होता है, पहले तो जो बारीक आवाजें होती हैं वो सुनाई देना धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर धीरे धीरे मोटी आवाजें भी जाने लगती है। बातचीत समझने की जो क्षमता है, स्पीच क्लियरिटी, वो कम हो जाती है। आवाज तो आती है पर समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या कह रहा है, और यही समस्या उम्र के अकॉर्डिंग लगातार बढ़ती रहती है। अब सवाल ये आता है बुजुर्गों के लिए कौन सा हियरिंग एड ले जो सबसे बेस्ट हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट्स, मशीन को लगाने में और निकालने में ज्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो हाथ पैर में कंपन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से मशीनों को लगाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो बीटीई, बिहाइंड द ईयर, एंड आरआईसी, रिसीवर इन द कैनाल, ये जो मशीन होती है साइज में बड़ी होती है, कान के पीछे लगती है। इनको लगाने में और निकालने में कंफर्ट होता है, इसलिए ये दोनों बेस्ट होती हैं। जो छोटी मशीनें आती हैं जो कान के अंदर लगती हैं, वो मशीनें बुढ़ापे में अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि उनको लगाने में निकालने में बहुत परेशानी होती है। और बुढ़ापे में जो हियरिंग लॉस होता है वो अधिक मात्रा में और दिन ब दिन बढ़ता हुआ हियरिंग लॉस प्रोग्रेसिव लेवल पे होता है, इसलिए वो मशीन उस कंडीशन में सही नहीं होगी। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, रिचार्जेबल ऑप्शन। देखिए, जो बैटरी होती है हियरिंग एड में, उसको निकालना, लगाना, ये इसमें बुजुर्गों को परेशानी होती है, इसलिए रिचार्जेबल वाला ऑप्शन हियरिंग एड में होना जरूरी है, ताकि आप उसको रात को चार्ज करें और दिन में उसको यूज करें। तीसरा पॉइंट, साउंड क्लियरिटी और नॉइस रिडक्शन। ऐसी मशीन लेनी है जिसकी साउंड की क्लियरिटी बहुत अच्छी हो और नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन हो, डायरेक्शनल माइक्रोफोन का ऑप्शन हो, ताकि वो जब कहीं जाएं तो उनको मशीन में शोर की आवाजें ना आए और स्पीच को समझने में परेशानी ना हो। क्योंकि हमें बुजुर्गों की हियरिंग एड में सिर्फ आवाज को ही नहीं बढ़ाना, बल्कि उनकी बात करते हुए बातों को समझने की क्षमता भी ठीक करना है। अब बात करते हैं कौन सा टाइप ऑफ हियरिंग एड्स बेस्ट है। देखिए, बहुत सारे टाइप हैं हियरिंग एड्स के, मैंने इस पे एक अलग वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं जाकर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बुजुर्गों के लिए 2 टाइप के हियरिंग एड ज्यादा बेस्ट होते हैं, एक बीटी और एक आरआईसी। क्यों? क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं, इनको लगाने निकालने में आसानी रहती है, इनकी जो पावर होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस को कवर करते हैं। क्योंकि बुजुर्गों में जो हियरिंग लॉस होता है वो स्लॉपिंग टाइप का होता है, तो उसमें एडजस्टमेंट लेवल ज्यादा होते हैं और वो ड्यूरेबल होती है, थोड़ा मजबूत ज्यादा होती है, छोटी मशीनों से ज्यादा टिकाऊ होती है, और उसको रिपेयर करना भी इजी होता है, उसकी केयर मेंटेनेंस करना भी इजी होता है। इसलिए बीटी एंड आरआईसी, इन दोनों में से ही आप हियरिंग एड लें अगर आपके दादा दादी, मम्मी पापा, नानी नाना इन सबको सुनाई देने में परेशानी है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को
सुनाई देने में परेशानी होती है, निगलने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, कान से सीटी की आवाजें आती हैं, या हेयरिंग एड से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।